माय CSS लर्निंग सीरीज़ डे 4। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आपने अपनी CSS की तैयारी कैसे करना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CSS एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इसकी। जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, देखिए स्टेप 1 जो है, आपने अपनी सिलेबस को, CSS को, एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना कि ये क्या चीज़ है। देखिए इसके ये सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने बुक्स पढ़ने बस वो काफ़ी है, इस तरह से कुछ नहीं है। आपने अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, एनालिसिस करना है, एक्सप्रेशंस देने हैं। आपने तमाम तर उसको अंडरस्टैंड करना है कि CSS है किस बारे में, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से वो करना है। तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है। जो पास्ट सिलेबस है वो आपने देख, जो करंट सिलेबस है या पास्ट है, देखिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए ओपन किए। ये आपने FPSC में जाके देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे चीज़ें अपलोडेड है। तो आपने इससे आइडिया लेने, पास्ट पेपर्स देखने, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने चलना है, ताकि आपको पता हो शुरू से कि आपने क्या करना है। तो इसके मुताबिक आपने आप अच्छा, पास्ट पेपर्स आपने इसलिए पढ़ने क्यों कि उससे आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं, उसको किस तरह अटेम्प्ट करने, उस पर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको मोर आइडिया हो कि ये कैसे कि आपको पेपर राइटिंग के बारे में पता हो, आपको टाइम के बारे में पता रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे CSS में, क्योंकि 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में आप लोगों ने लिखना बहुत है, और बहुत लिखना होता है, और टू द पॉइंट लिखना है। और और आपने जो लिखना है वो कंटेंट यानी क्वालिटी चीज़ हो, उसका आपका जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो क्वालिटी होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी। अगर कम भी हो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे नहीं। तो आपने CSS के बारे में पहले अंडरस्टैंड करने की, CSS क्या चीज़ है, सिलेबस देखना है, पास्ट पेपर्स देखने। फिर आती बात बुक्स की, अपनी बुक्स सिलेक्शंस भी वाइजली करने हैं। आपने थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास बुक्स लेनी है, जो आपको लगे कि ये मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है। इसमें अगर इससे मैं CSS दूंगा, इससे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, तो ये मेरे लिए स्कोरिंग बन सकते हैं। तो CSS चूज़ करना, यानी इसमें आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने वाइजली करनी है। तो आप देख सकते हैं कि CSS आपने ब्लाइंडली नहीं देना है। आपने आपने अच्छी खासी तैयारी करनी है। सबसे पहले समझे कि ये किस बारे में है, उसके बाद आपने तैयारी शुरू करनी है। अच्छा, दूसरा मसला है ऑप्शनल सिलेक्शन का। आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाइजली सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ना हो, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक ना हो, तो उसमें आप मार्क आ सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो आपकी एकेडमिक, जो आपने, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की है, उसमें मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट था, वो CSS में भी था। उसमें इंटरनेशनल सब्जेक्ट था, वो भी CSS में था। और पॉलिटिकल साइंस चूँकि मेरा मेन सब्जेक्ट, तो वो पार्ट A B दोनों के लिहाज से वो वहाँ पे मौजूद था। दो सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किए थे, एक है हिस्ट्री ऑफ USA और जेंडर स्टडीज़। तो जेंडर स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट था, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसके लेंथ तो नॉर्मल थी उसकी, लेकिन उसमें जो आइडियाज़ थे वो सारे कॉमन थे, हमारे माशरे में वो पाए जाते हैं। जेंडर स्टडीज़ के जिस जो सब्जेक्ट है उसके, वो जिस बारे में है, वो सारे आइडियाज़, वो सारे सब कुछ प्रैक्टिकल और सोशली या प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली, वो सारे हमारे माशरे में उसकी बहुत सी मिसालें हैं। तो जेंडर स्टडीज़ मैंने इस वजह से चूज़ किया। बात आती है हिस्ट्री ऑफ USA की। हिस्ट्री ऑफ USA जब मैंने उसको स्टडी किया, तो बनस्बत मैंने उससे पहले इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ी थी, वो काफ़ी लेंथी थी। तो जब मैंने हिस्ट्री ऑफ USA चूज़ किया, तो उसका इंडिपेंडेंस से लेके आज तक उसके बारे में सब कुछ है। तो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स की हिस्ट्री है, उसमें ख़ास इवेंट्स है, वो कोई इधर उधर का कुछ नहीं है, ना लेंथी है, ख़ास इवेंट्स है, वो आपने याद रखने। और हाँ, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने, मेक श्योर कि वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी से भी मुशाबत रखते हैं, यानी उससे भी वो थोड़े बहुत रिलेटेड हो। अब हिस्ट्री ऑफ USA, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ USA की वहाँ पे भी बहुत से टॉपिक्स आते हैं। जेंडर स्टडीज़ हो गए, वो नेशनल में भी आप जब डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दी न्यूज़ पढ़ेंगे, उसमें आपने पढ़ना ये कि नेशनल, इंटरनेशनल और एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल्स में भी उन सारे सब्जेक्ट्स के वो पाए जाए, यानी सारे जो वो रिलेटेड है, वो टॉपिक्स वो सारे इसी से रिलेटेड हो। देखिए फ़र्ज़ करें, अगर आप आज
करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़े, तो उसमें भी यूएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आई होंगी। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें अपने ऑप्शनल में जो इसी से सारे से रिलेटेड हो, यानी अगर वो यानी लिंक हो, अगर एक जगह पे ना हो तो दूसरी जगह पे वो इनडायरेक्टली लिंक हो कि यहाँ पे यूएस ने ये किया था। और हमेशा स्कोरिंग मार्क्स पे तवज्जो दे, सॉरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को आप तवज्जो दें, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आप चूज़ करें, क्योंकि वो बहुत अहम होते हैं। उसमें आपके मार्क्स बहुत आ सकते हैं, ईज़िली आप स्कोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी सीएसएस की वो रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह स्कोर किया था और कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपना माइंडसेट बिल्ड करना है। देखिए, आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट बने जाएँ, तो आपने अपना माइंडसेट, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड सब उसी के हिसाब से सेट करना है। माइंडसेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जिस तरह सोचता है उसी तरह वो करता भी, उसी तरह से वो पाता भी है। तो आपने अपनी सोच उसके हिसाब से रखना है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है और अपनी गलतियों से सीखना है। अगर हो सकता है आप प्रिपेयर्ड ना हो तो आप अपनी एक्सपीरियंस के लिए एक एग्ज़ाम दे सकते हैं सीएसएस का, सीएसएस के रिटन पार्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपसे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना आपकी वीकनेसेस क्या है, आप और उस पे काम करें, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि आप आगे जाके सीएसएस की दूसरी अटेम्प्ट क्लियर कर लें और आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस, दिस विल मेक यू अ फॉर्चून। और आपने अपना टाइम इस तरह रखना है, अगर आप बेशक दिन में 3-4 घंटे पढ़ें, लेकिन फोकस और अटेंशन के साथ, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये बहुत ज़रूरी है। इस पे आपने ज़रूरी अमल करना है। आपने अपना, मैंने शुरू की वीडियोस में बताया था कि आपने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो ये सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने सबसे पहले शुरू करना है, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि आपने ऑफिशियल सिलेबस देखना है, रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है, आपने अपने लिए एक स्टडी स्केड्यूल बनाना है अपनी रूटीन के मुताबिक। ये नहीं कि बस आप 18-20 घंटे पढ़ें और कुछ ना करें। 3-4 घंटे पढ़ें, 1 घंटे आधे घंटे का ब्रेक ले ली, या कोई वीडियोस देख ली, या अगर हो सकता है तो आप शाम के टाइम क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी आप जाए, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। उससे होता यह है कि आपका माइंड एक जगह पे नहीं होगा, वो और भी ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में आप डाल सकते हैं, यानी वो और भी चीज़ें अपने आप में हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह काम भी करते हैं कि वो उसमें जितना आप उसको फ्रेश रखेंगे उतना ही वो उतना उसको याद हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें और ज़्यादा बोझ इस पे ना डालें। नींद भी आप पूरी करें और फोकस करें कि आप अंडरस्टैंड ज़्यादा हो। मेमोराइजिंग रट्टे में ना पढ़ें, ये वाइस टॉपिक, ये मैट्रिक का या एफएससी का एग्ज़ाम नहीं है जो बस आप बुक्स पढ़ के आप एग्ज़ाम दे लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। ये होता ऐसा है कि आपने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आपने पढ़नी है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पढ़नी है। आपको क्या पता कौन सा टॉपिक कहाँ से आ जाए, मे बी आपको एक टॉपिक आ जाए इंटरनेशनल न्यूज़ से, इंटरनेशनली न्यूज़ से आप उसमें एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपने फिर क्या करना है, आपने वो नहीं पढ़ा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो वो 1774 से लेके आज तक करंट अफेयर्स के बारे में आता है। तो इसलिए आपने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रखनी है, आपने सेलेक्टिव नहीं होता है टॉपिक्स के, अपने हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को आपने कवर करना होता है इसमें। लास्टली मैं कहना ये चाहूँगा कि आपने अपनी स्टडी प्लान ठीक रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने टाइम पे फोकस करें, सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, ताकि आप बेहतर स्कोर ला सके और आप अ, आपकी सीएसएस में कामयाब हो। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि अ, मैं सीएसएस की मज़ीद वीडियो भी अपलोड करूँगा, ताकि आपको पता चले कि आप सीएसएस के कौन से लेवल पे, बिगिनर या एडवांस पे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर सीएसएस गाइडेंस। अल्लाह हाफिज़।